नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके चहेते चैनल विकास मार्केट स्कूल में। दोस्तों, आज हम बुलिश हरामी क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न के विषय में विस्तार से सीखने वाले हैं। हम सीखेंगे कि यह बुलिश हरामी क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, इसके मायने क्या है, यह मार्केट में कैसे दिखता है, इसको कैसे पहचानें और इसको कैसे ट्रेड करें। तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर कर हमें सपोर्ट करें और ऐसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न्स सीखने के लिए हमारा साथ दें। दोस्तों, हम बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स की सीरीज चला रहे हैं और उस सीरीज का यह 9वां भाग है। तो आइए चलते हैं, सीखते हैं क्या होता है बुलिश हरामी क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों, जैसा कि मैंने बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपको सिखाया था कि बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम जापानी लोगों ने रखा है और हरामी का मतलब होता है एक गर्भवती स्त्री, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि यह एक जापानी शब्द है। बुलिश का मतलब तो आप जानते ही है, तेजी होता है। लेकिन हरामी का मतलब, या उसे जापानी में हारामी भी कहते हैं, हारामी का मतलब होता है गर्भवती। जापानी भाषा में हारामी का मतलब होता है गर्भवती। और उसमें एक वर्ड ऐड हुआ है, वो वर्ड है क्रॉस, जो कि जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, क्रिश्चियन जेसस क्रिस्ट के क्रॉस से मिलता जुलता है। क्योंकि यह इस तरह के पैटर्न की कैंडल को हम लॉन्ग लेग्ड दोजी कैंडल भी कह सकते हैं और क्रॉस भी कह सकते हैं। तो इसको मिलकर बनता हुआ यह बुलिश हरामी क्रॉस पैटर्न है। अब दोस्तों, आइए देखते हैं कि यह बुलिश हरामी क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता कैसे है और कैसे बनता है, इसके क्या नियम हैं। पहले तो यह है कि इस बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न में इस तरह की रेड कैंडल, बड़ी सी रेड कैंडल होनी चाहिए। यह मंदी की कैंडल होनी चाहिए और इसका कलर रेड होना चाहिए। इसका कलर रेड होना चाहिए। यह मंदी की कैंडल होती है। इसको हम लॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक भी बोल सकते हैं। इसमें शैडो हो भी सकती है और इस तरह की शैडो नहीं भी हो सकती है। यहाँ ऊपर या नीचे शैडो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। दूसरी बात, इसको हम लॉन्ग बियरिश रेड कैंडलस्टिक कहते हैं और यह प्रेग्नेंट वुमन का संकेत देती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको समझाया है, बुलिश हरामी क्रॉस कैंडलस्टिक में जो हरामी शब्द है, यह जापानी भाषा में इस हरामी शब्द का अर्थ होता है प्रेग्नेंट वुमन या गर्भवती महिला। तो इस तरह से आप गर्भवती महिला का एक दर्शन देती है यह रेड कैंडलस्टिक। और उसके बाद जो दूसरी कैंडलस्टिक होती है, वह जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह की एक डोजी कैंडलस्टिक होती है, लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडलस्टिक। इसमें लंबे लंबे पैरों का एक आ, आभास होता है, लेकिन
अगर टेक्निकल बात की जाए तो इस कैंडल का ओपन प्राइस और लो प्राइस या क्लोजिंग प्राइस एक ही होता है। इस कैंडल का ओपन प्राइस और क्लोजिंग प्राइस एक ही होता है। ये ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर नीचे जाती है फिर अपनी जगह पर आ जाती है। इस तरह से यह कैंडल बनती है, जहां से शुरू हुई थी वही खत्म हो जाती है। और इसीलिए यह इस तरह की दिखती है। तो इसको जापानी भाषा में दोजी कैंडल कहते हैं। इस यह दोजी कैंडल इस बुलिश हरामी कैंडल क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न का दूसरा भाग है। दूसरी कैंडल इस तरह की लॉन्ग लेग दोजी कैंडलस्टिक बनना चाहिए। और यह दोजी कैंडल, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक भ्रूण का, एक नवजात बच्चे का या मां के पेट में जो भ्रूण होता है उस भ्रूण का संकेत देती है। मतलब क्या है कि आपका प्रॉफिट, यह जो लॉन्ग लेग्ड दोजी कैंडल के रूप में दिखता है, यह प्रॉफिट इस रेड जैसी दिखने वाली प्रेग्नेंट वुमन के गर्भ में अभी पल रहा है। जैसे ही यह दूसरा, इसके बाद दूसरी कैंडल इस रेड कैंडल के बाहर निकल जाएगी, मतलब ऊपर निकल जाएगी, वैसे ही हमारे प्रॉफिट का जन्म होगा। यह अर्थ निकलता है इस बुलिश हरामी क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न से। दोस्तों, बुलिश हरामी क्रॉस यह एक तेजी को प्रदर्शित करने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसका मतलब यह है कि बाजार में मंदी का समय समाप्त हो गया है और अब तेजी की शुरुआत होने वाली है। और अब तेजी की शुरुआत होने वाली है। बुलिश हरामी क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न दो कैंडल से जैसे मिलकर बनता है, मैंने कहा। तो इस तरह से जब मार्केट में मंदी चल रही हो और किसी सपोर्ट लेवल के पास इस तरह की रेड बड़ी सी लंबी लॉन्ग बियरिश रेड कैंडल बने और उसके बाद जैसे यहाँ पर दिखाया है इस तरह से कोई दोजी कैंडल बने, जो कि रेड कैंडल के हाई और लो, मतलब ओपनिंग प्राइस और लो प्राइस क्लोजिंग प्राइस के बीच में ही ट्रेड करे। और उसके बाद जैसे ही कोई कैंडल इस रेड कैंडल के हाई को तोड़ती है, हमें वहां पर अगर हम खरीदी करते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। अब दोस्तों, आइए बात करते हैं इस बुलिश हरामी क्रॉस कैंडलस्टिक के बारे में कि यह इसके बनने के क्या क्या नियम हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, एक रेड कैंडल, लंबी सी बड़ी सी मंदी की रेड कैंडल होनी चाहिए। यह लॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक के नाम से जानी जाती है। इसमें शैडो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। दूसरा, दूसरी जो कैंडल है वह इस तरह से दोजी कैंडल होनी चाहिए। इसको हम स्मॉल दोजी कैंडल या लॉन्ग लेग्ड दोजी कैंडलस्टिक भी कह सकते हैं। यह ग्रीन या रेड भी हो सकती है और इसका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस एक ही होता है। जैसे मैंने कहा, ये ओपन भी यहीं पर होती है और क्लोज भी यहीं पर होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रेड कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है वह वहां से यह गैप अप ओपन होकर खुलनी चाहिए। गैप अप ओपन होकर अच्छी तेजी के साथ खुलनी चाहिए। और रेड कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है
माफ कीजिए, रेड कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है, यहां से यह दोजी कैंडल अच्छी तेजी के साथ गैप अप ओपन होकर ऊपर खुलनी चाहिए और इसके बीच में ही ट्रेड करनी चाहिए, इसके बीच में ही घूमनी चाहिए। यह दोजी कैंडल रेड कैंडल का यह जो ओपनिंग प्राइस है, इसको उसने ऊपर तोड़ना नहीं चाहिए और ना ही उसने क्लोजिंग प्राइस को, इस रेड कैंडल के क्लोजिंग प्राइस को नीचे तोड़ना चाहिए। इसके बीच में ही ट्रेड करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है, इसके बीच में ही ट्रेड करना चाहिए। तो ही, और इसका क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस एक समान हो तो ये दोजी कैंडल बनती है। इस तरह की दोजी कैंडल बनती है तो हम मान सकते हैं कि यह बुलिश हरामी क्रॉस कैंडलस्टिक है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं यह जो कैंडल है, दोजी कैंडल, यह क्रॉस की तरह दिख रही है, इसलिए इसको बुलिश हरामी क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न कह सकते हैं। और यह बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न का ही एक प्रकार माना जाता है। यह उसी की तरह काम करता है, उतना ही ज्यादा मार्केट को बुलिश बनाता है। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि यह जो हाई पॉइंट है, रेड कैंडल का जो हाई पॉइंट है, इसके ऊपर हमें बाय करके चलना होता है। और यह जो रेड कैंडल का लो प्राइस है, यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है। ये सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको बताना बहुत आवश्यक था और आपको समझना भी बहुत आवश्यक है। इसके बाद हम जानते हैं दोस्तों कि इस बुलिश क्रॉस हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न कितने प्रकार में पाई जाती है। यह बुलिश हरामी क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न कितने प्रकार में पाई जाते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं आप कि पहला प्रकार इस तरह से दिख सकता है आपको, मतलब, और यह दूसरा प्रकार उसके बाजू में दिख सकता है। आप देख सकते हैं कि पहले प्रकार में इस तरह की शैडो हो सकती है, इस रेड कैंडल में इस तरह की शैडो हो सकती है। और यह जो पहला पैटर्न है, यह बहुत आम मार्केट में आम तौर पर नजर आने वाला पैटर्न है। आप चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, आप चाहे इक्विटी में या ऑप्शन में या फिर फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, यह पैटर्न आपको आमतौर पर नजर आ जाता है। उसका दूसरा प्रकार यह है कि इसमें कोई शैडो नहीं होती, ना ही ऊपर और ना ही नीचे। रेड कैंडल में इस तरह से कोई कैंडल नहीं होती, कोई शैडो नहीं होती या वीक नहीं होती, और इसलिए इस तरह की कैंडल को हम क्या कह सकते हैं, मारू बाजू कैंडल कह सकते हैं। इस तरह की दूसरा जो प्रकार है, इस तरह के रेड कैंडल को हम मारू बाजू कैंडल कहते हैं। तो यह मारू बाजू की तरह भी रेड कैंडल बन सकती है और उसके बीच में उसके बाद एक दोजी लॉन्ग लेग्ड दोजी कैंडल बनती है। तो हम कंफर्मेशन के साथ कह सकते हैं कि यह एक बुलिश हरामी क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब इसके बाद दोस्तों आइए समझते हैं कि इस बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की महत्वपूर्ण बातें कौन सी है, क्या है इसके इम्पोर्टेंट टिप्स। तो पहला इम्पोर्टेंट चीज है कि इस बुलिश हरामी क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न में पहली कैंडल लंबी मंदी की मतलब रेड होती है, लंबी कैंडल होती है,
और दूसरी कैंडल एक लॉन्ग लेग दोजी कैंडल होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि यह जो दोजी कैंडल है, यह गैप अप ओपन होकर इसके क्लोजिंग प्राइस से गैप अप, थोड़ा गैप अप ओपन होकर ओपन हो और उसके ओपनिंग प्राइस के नीचे ही क्लोज करें, इस तरह से। उसका तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि दूसरी कैंडल पहली कैंडल का लो नहीं तोड़ना चाहिए। इस तरह से जो पहली कैंडल है, इसका लो जो है, यह लो यह दोजी कैंडल नहीं तोड़ना चाहिए। और उसका अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि दोजी कैंडल पहली कैंडल से कम 50% से ज्यादा ऊपर जाकर क्लोज करे। मतलब ये जो 50% का भाग है इस रेड कैंडल का, ये जो 50% का भाग है, इस 50% के भाग को ऊपर जाकर क्लोज करे दोजी कैंडल, तभी हम मान सकते हैं कि यह बुलिश पैटर्न है। तो दोस्तों, बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टिप्स आपने जान लिए। अब आइए हम देखते हैं कि इस बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को मार्केट में पहचाने कैसे और इसे ट्रेड कैसे करें। तो मान लीजिए कि मार्केट में इस तरह की मंदी चल रही है, मार्केट गिर रहा है, और गिरते हुए मार्केट में कभी-कभी प्रॉफिट बुकिंग में आ जाती है, तो ग्रीन कैंडल भी बन जाते हैं। लेकिन किसी सपोर्ट लेवल के पास इस तरह की कोई लॉन्ग बियरिश रेड कैंडल बनती है और उसके बाद एक छोटी सी दोजी कैंडल, लॉन्ग लेग दोजी कैंडल बनती है, तो हम कंफर्मेशन के साथ कह सकते हैं कि यह क्या है, एक बुलिश हरामी क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न है। और उसके बाद हमें करना क्या है कि पहले ये चेक करना है कि रेड कैंडल के 50% भाग, मतलब आधे शरीर के ऊपर लॉन्ग लेग दोजी कैंडल ट्रेड करे, और यह कर रही है जैसा कि यह दिख रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें एक बात करनी है कि इस रेड कैंडल के हाई को मार्क करना है इस तरह से, और मार्क कर कर जैसे ही अगली कैंडल इस हाई को, इस रेड कैंडल के हाई को, इस रेड कैंडल के हाई को तोड़ दे, वैसे ही हमें क्या करना है, यहाँ पर बाय करके चलना है। क्या करना है दोस्तों, बाय करके चलना है। और इसका यह जो लोअर पॉइंट है, इस लोअर पॉइंट पर हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाकर छोड़ना है। इस रेड कैंडल के हाई को बाय और रेड कैंडल के ही लो को स्टॉप लॉस लगाकर हमें छोड़ना है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मार्केट में कभी भी कोई ट्रेड बिना स्टॉप लॉस लगाए नहीं करना चाहिए, और हमें स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है। यह हमारे लॉस को सीमित रखता है, इसलिए हम इस रेड कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लगाएंगे। और इस तरह से अगर आप मार्केट में सही ट्रेड लेते हैं तो आप देखेंगे कि यह हरामी पैटर्न आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के दे रहा है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं दोस्तों इस बुलिश हरामी क्रॉस कैंडलस्टिक को, और इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए अब इसके बाद चार्ट पर देखते हैं कि यह बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से दिखता है। यहाँ पर आप अगर देख रहे हो, मार्केट में एक गिरावट या मंदी शुरू थी, और मंदी शुरू होने के बाद यह बॉटम पर या किसी सपोर्ट लेवल पर एक यहाँ पर क्या बन रहा है, एक
बुलिश हरामी क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। पहले तो यह रेड कैंडल, उसके बाद एक डोजी कैंडल। तो हमें करना क्या है दोस्तों? हमें करना ये है कि इस रेड कैंडल के हाई को मार्क करें और उस पर उस अगली कैंडल जैसे ही उस हाई के ऊपर निकले, हमें वहां पर बाय करके चलना है और उसी रेड कैंडल के नीचे हमें क्या लगाना है? स्टॉप लॉस लगाना है। और इस तरह से हम करेंगे तो ऐसे किसी पॉइंट पर हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है जहां हमें लगता है कि मार्केट यहां से रेजिस्टेंस ले रहा है। जैसे देखिए, मार्केट पहले ऊपर चढ़ा यहां तक और फिर नीचे आया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह बुलिश हरामी क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए ही इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।